जीएस फोर्थ है, वर्ष 2014 एथिक्स मोरल्स आईएएस मेंस का पेपर है। और इसके क्वेश्चन नंबर 13 2014 का ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि रामेश्वर ने गौरवशाली सिविल सेवा परीक्षा को पास किया और जब वो सेवा का कार्य ग्रहण कर लिया, ज्वाइनिंग कर लिया, तो उसके बाद उसे लगा कि यार चीज़ें इतनी अच्छी और इतनी सुंदर नहीं है जितनी उसे कल्पना की थी। ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद उसने पाया कि विभिन्न स्कीम्स और अनुदान जो ग्रांट होता है पैसे का, उसमें जो फंड्स है वो मिस अप्रोप्रिएट हो रहा है, मैंने मिसयूज हो रहा है। सरकारी सुविधाओं का अक्सर अधिकारियों और स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया भी दोषपूर्ण है, उसमें नकल हो रहा है, लोग बाहर से भी नकल करवा रहे हैं, ये सब चीज़ें नज़र आया। उसने इस सब बातों को अपने हायर अप को बताया, अपने सीनियर को बताया, तो उन्होंने कहा सुनो, अपनी आँख नाक कान मुंह सब बंद रखो, ये सबको इग्नोर करो। और किसी ने बताया कि ये सब हायर ऑफिशियल्स के मिलीभगत कनाइवेंस से चल रहा था। इससे रामेश्वर का भ्रम टूटा और वो व्याकुल रहने लगा। वह सलाह के लिए आपके पास आता है कि यार क्या करें और क्या न करें। तो वो कह रहा है क्वेश्चन कि आप ऐसे विभिन्न विकल्प सुझाइए जो आपके विचार में ऐसी परिस्थितियों में रामेश्वर के लिए उपलब्ध हो, और इन विकल्पों का मूल्यांकन करने और सर्वाधिक उचित रास्ता अपनाने में आप उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे। 3 सवाल है। पहले तो आपको बताना है कि विकल्प क्या है, विकल्प क्या क्या है, और दूसरा बताना है कि विकल्प जो बताएंगे उसका मूल्यांकन करिए। तो पहला हो गया विकल्प, फिर इसमें इनका मूल्यांकन करना है, इवेलुएट करना, फिर तीसरा बताना है कि बेहतर विकल्प क्या है उसके लिए और क्यों है। तो देखिए, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भाई आईएएस का एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है इस उद्देश्य से होता है कि जो सिविल सर्वेंट होगा, जो सिविल सर्विस ऑफिसर होगा, वो बहुत ही मोरल, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये वैल्यू सिस्टम उसके लिए मायने रखता है। अगर ये सब चीज़ें मायने नहीं रखता है तो उसको फिर इस सर्विस में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप में एट्रीब्यूट्स नहीं है तो आप ना आए तो बेहतर है। और अगर आप आ गए और इन चीज़ों का आपने ओढ़ा नहीं अपने आप में, तो आप जो है ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे, केस हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, पहली शर्त, क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, तो इसलिए आप दूसरे भ्रम में मत पड़िए कि दुनिया चोर है, इंडियन में सारे अफसर सारे बाबू चोर हैं। ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है जो सोसाइटी में फैला हुआ है। मुश्किल से 2-4-10% लोग होते हैं और वो 90% को भी बदनाम करते हैं। तो जब भी आप आंसर लिखें तो आप अपने एथिकल और मोरल वैल्यू को अपग्रेड अप अपवर्ड सिचुएशंस में ले जाके देखें। ये नहीं कि अनएथिकल और डाउनवर्ड सिचुएशंस में अपने आप को रखें। ये बैकग्राउंड बताए, आंसर क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। तो पहला विकल्प सुझाइए उसको कि कीप क्वाइट, शांत रहो, कुछ मत करो। एक विकल्प ये भी है, कीप क्वाइट। अब इसका मूल्यांकन बाद में करेंगे, ये मत कहिएगा कि अभी कैसे कर दिए। कीप क्वाइट, शांत रहो, चुप रहो। डोंट प्ले द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर, जो हो रहा है होने दो, तुम्हें क्या करना है, तुम समाज सुधारक नहीं लगे हो। अगर समाज सुधारक के रूप में आना है तो नौकरी छोड़ो, जाके सोशल रिफॉर्मर बनो और ये सब लेके डंडा बंडा चलो। फिर अगर तुम ये सब करते हो तो लॉट ऑफ न्यूसेंस, दुनिया भर के जो है परेशानियों में तुम फंस जाओगे। एक ये भी विकल्प है कि आप फंसिए और अपने तमाम तरीके की जो है परेशानियों को झेलिए। तो ये है। फिर अगला है कि ऑप्शन की भाई तुम भी इस सिस्टम का पार्ट बन जाओ और तुम भी जो है उसी तरीके से चोर, उचक्का, भ्रष्टाचारी, ये सब जो गतिविधियां दूसरे लोग कर रहे हैं तुम भी, ये भी एक ऑप्शन है कि काहे तुम परेशान हो रहे हो, क्यों तुम जो है दूसरे के काम में बाधा डाल रहे हो। फिर तीसरा अगला नेक्स्ट हो सकता है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाइए, एथिकल। बहुत सारे भाषण दिए जा सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते थे। एथिकल पार्ट पढ़ाइए उसको। अगला एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि तुम नौकरी छोड़ो यार, तुम्हारे मतलब का नहीं है, ये सब चोर उचक्के भ्रष्टाचारियों के जमावड़ा है, तो लीव द जॉब। एक ऑप्शन आप ये भी बता सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि ये तो शुरुआत है, तुम इस पे जो है अटैक करो और आगे जाके तुम इसे बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। ये भी एक है।
तो और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन चूंकि शब्द की सीमा है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शब्द की सीमा का ध्यान रखें। अब ये सब विकल्प आपने सुझा दिया, अब इन विकल्पों को सुझाने के बाद इसका मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन क्या करना है, उसी के साथ लिखते जाइए कि अगर शांत रहता है कीप क्वाइट, तो उससे दिक्कत ये होती है कि समाज में जो है सिस्टम पारदर्शी नहीं होगा, करप्शन बढ़ेगा, और जो उद्देश्य लेके वो भर्ती हुआ था कि जब सब आंख बंद करके ही नौकरी करनी है तो फिर आए किस लिए, फिर तो उसका कोई रोल नहीं होगा, और वो भी सिस्टम का एक पार्ट बन जाएगा, चोरों का, भ्रष्टाचारियों का, तो ये दिक्कत होगी उससे, और खुद भी फंस सकता है। ये कह सकते हैं कि सोशल रिफॉर्मर की तरह काम करो, तो इसमें दिक्कत ये है कि सोशल रिफॉर्मर के साथ काम नहीं कर सकता, इसलिए इतना, क्योंकि आप रूल रेगुलेशन से जुड़े हुए हैं। सोशल रिफॉर्मर रूल रेगुलेशन से नहीं जुड़े हैं, वो एजिटेशन कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो एक विकल्प ये है, तो वो सिस्टम से बाहर जाके करना पड़ेगा आपको, नौकरी में रहते हुए तो नहीं कर सकते। न्यूसेंस फेस करना पड़ेगा, अगर आप सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं तो आपके परिवार पे, आप पे जानलेवा हमला तक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको धमकी मिल सकती है, आपकी मन की शांति जो है खराब हो सकती है, तो बहुत सारा इवन एंड ऑड्स फेस करने पड़ेंगे। एथिकल बन जाओ, तो एथिकल बन करके कितना तुम अपने आप को सरवाइव करोगे, जब सारा सिस्टम ही ऐसा कह रहा है गड़बड़ है, तो उसके वजह से भी कितने डायलेमा, कितने रोल कन्फ्लिक्ट है, कितने पर्सनल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, ये सब इससे होगा। फिर एक ऑप्शन ये भी है कि नौकरी तुम छोड़ो, जाओ अपना कुछ और करो, तो ये भी इतना आसान नहीं है। अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो आपके लिए परेशानी, आपके रोजगार चले जाने की परेशानी, फैमिली की परेशानी, और फिर आपको एक ईगो, एक जो सेटिस्फेक्शन है नौकरी में आने का, सिविल सर्वेंट बनने का, वो सब चीज़ें छूट जाएगी, तो उससे भी आपको बहुत ईजिली एसिमिलेट नहीं हो पाएंगे सिस्टम से, अपने परिवार से, अपने सोशल सर्किल से। और ये सब चीज़ों पर अगर आप स्टार्ट अटैक करते हैं तो उसमें भी समस्या है, और सुधार होने की गुंजाइश है, दोनों बातें हैं। तो आप तैयार रहिए, करना क्या है, तो आप विकल्प सुझा दीजिए, और भी विकल्प हो सकते हैं, और इसका मूल्यांकन कर दिया जो हमने बताया। आप कह रहे हैं कि इसमें बेहतर क्या हो सकता है, तो सबसे बेहतर आप ये बताइए कि सबसे बेहतर ये है कि आप सिस्टम पे अटैक करिए। कैसे करिएगा वो मैं बता रहा हूँ, कि सिस्टम पे अटैक करके इन भ्रष्टाचारियों को जो है जेल भेजवाइए, पकड़वाइए, चार्जशीट दीजिए, सस्पेंड करिए, इनके गठजोड़ को तोड़िए। कैसे करिएगा, ये सब चीज़ें जो है आप प्लान करिए, ये तो आपको करना पड़ेगा। आप खुद भ्रष्टाचारियों के साथ मत मिलिए, पहली बात, और दूसरे कोई भ्रष्ट आचरण न करने दीजिए। आप अपनी पावर का इस्तेमाल करिए, जो कागज में आपको डिसिप्लिनरी अपील रूल में दिया हुआ है, उनको ट्रैप कराइए, सीबीआई को बुलवाइए, अपने विजिलेंस को बुलवाइए, जिसको बुलवाना बुलाइए, लेकिन जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको पकड़वाइए, ये आपकी प्राइम ड्यूटी है, और ये बेहतर है। और पकड़वाइए ही नहीं, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, उनको सस्पेंशन करिए, उनको चार्जशीट दीजिए, उनके खिलाफ तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, उनको उनकी सहायता लीजिए। अब परेशानी होगी इसकी चिंता मत करिए, अगर आपको परेशानी है तो फिर इस सर्विस में आने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और साफ सुथरा प्रशासन देना, ये आपकी ड्यूटी है, और इसी के लिए आप भर्ती हुए हैं। तो सबसे बेहतर विकल्प ये है कि उपाय यही है कि आप सबको जो है इस नेक्सस को तोड़ने के लिए जी जान लगाइए, और ये ऑड परिस्थितियों से लड़िए। ये लड़ना पड़ेगा, अगर ये मादा नहीं है तो फिर नौकरी माने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बेहतर ऑप्शन है, और इसी को आप एडॉप्ट करिए, सबसे बढ़िया है, तभी स्कोर बढ़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है भाई। थैंक यू वेरी मच।